प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे पाए, जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी कैसे आंसर करना है और कैसे हम लोग अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर ए में पश्चिमी घाट, बी में पूर्वी घाट, सी में विंध्याचल घाट और डी में अरावली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरावली। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर पूछा जा रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में छत्तीसगढ़, सी में ओडिसी, डी में कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1998 में किया गया था। 1998 ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। उत्पादक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जिस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इससे ध्यान में लगा पाएंगे कि आपसे कि एग्जाम में किस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है। दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है। फटाफट इसका राइट आंसर दीजिएगा। फाइव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने दिन या कितने महीनों के लिए रोक सकती है। 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक या 14 दिन तक। तो 6 का हो जाएगा डी यानी कि 14 दिन तक इसे स्टे कर सकती है, रोक सकती है, ठहरा सकती है। इसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फटाफट ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के क्या पूछेंगे और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप सब लोग डालते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो ये हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कामागाटा मारू घटना के कारण गदर क्रांति को छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण कारण बन गया था।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में संवेदी ग्राही का पता किससे लगाया जाता है? मानव में संवेदी ग्राही का पता किससे लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में स्वाद से, बी में गंध से, सी में स्पर्श से और डी में सुनकर। तो 9 का जगह बी, यानी कि गंध से इसे पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का चला, तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 से 14 तक। 0 से 14 तक होता है ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 11 का जगह बी, यानी कि 3 स्तरों में होती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है कि इथेनॉल सोडियम अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है? इथेनॉल सोडियम सोडियम अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों और सामाजिक परिसरों को निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करता है? तो 13 का हो जाएगा बी, यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत को प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 14 नंबर कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो 14 का जगह डी, यानी कि वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की पान्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 15 का हो जाएगा बी, यानी कि बांसुरी। बांसुरी से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में अवस्थित है? ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में अवस्थित हैं? तो 16 का जगह सी, यानी कि यूएसए। यूएसए में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है? उसका अंतिम व्याख्याता है। तो 17 का जाएगा आप सभी का सी, यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो 18 का हो जाएगा बी, यानी कि ओडिया। ओडिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 19 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि उदर जो हो जाएगा उदर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर कि परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होता है। परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होता है। तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है ऑलवेज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप सभी के त्योहार से आप सभी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसे गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था वह किस शहर में हुआ था। 22 का हो जाएगा सी, यानी कि इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। कौन सी प्रतियोगिता जो है वो फुटबॉल से संबंधित नहीं है, वो भी भारतीय। 23 का हो जाएगा सी, यानी कि रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण क्या उत्पन्न होती है। तो इसके कारण उत्पन्न होती है आप सभी के तड़ित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 25 नंबर कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी है। पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी है। 25 का हो जाएगा बी, यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। चलिए किस क्लास को स्टार्ट करते, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए में बिहार, बी में उड़ीसा, सी में पश्चिम बंगाल, डी में राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर डी या सी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब आप सभी को क्लास के एंड में दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर पूछा जा रहा है कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहे कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। इससे कहेगा कि आपसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, ताकि आप लोग का एग्जाम कैसा जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था।
तो 4 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10 आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1896 में। 1896 आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं, आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात करते क्या नाम था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है। इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन डेयरी, सी में ऑपरेशन ब्लड और डी में है ऑपरेशन डैम। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं, आप सभी का अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कितने में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कितने ईयर में की गई थी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1952 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं, आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि राजस्थान ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर करें कि आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आगा खा, यहाँ पर आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुट आप सभी के हॉकी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं, आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है। तो 11 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि विक्रम सेठ ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं, आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं, आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। यानी कि कितने ईयर में जो था महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की फैसला किया। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि 1922, यानी कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की फैसला की। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी इज राइट आंसर हो जाएगा 1922, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं, आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के पुत्र थे। सम्राट अशोक के पुत्र थे
तो 14 का आ जाएगा आप सभी का डी यानी कि बिंदुसार। सम्राट अशोक के जो पुत्र थे बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो 15 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो 16 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। 17 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है। निम्न में से कौन सा एस आकार का महासागर है। 18 का आ जाएगा आप सभी का अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो अगर बात किया जाए इसका जो शेप है वो एस आकार का हो जाता है, ठीक है ना, एस आकार का हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर इसका यानी किसका गठन किया गया था। तो नीति आयोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 20 नंबर कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का धौलावीरा में। धौलावीरा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है। 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो गुप्त वंश हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त वंश, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर की अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाज़ा की बात करते तो 23 का हो जाएगा आप सभी का कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। 24 का हो जाएगा ए यानी कि विलग्राम का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 25 नंबर की वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि कैंपबेल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।